हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम AWS लेमड़ा के बारे में बात करेंगे कि AWS लेमड़ा क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट पॉइंट है AWS लेमड़ा क्या है, उसके बाद हम बात करें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हम एक बेसिक एग्जांपल बनाएंगे लेमड़ा का, उसके बाद हम ट्रिगर्स पे जाएंगे, लेमड़ा लेयर्स को समझेंगे, लेमड़ा लेयर्स क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी लेमड़ा लेयर्स पे हमें आना पड़ा, उसकी क्या लिमिटेशंस है। उसके बाद जैसे ट्रिगर है वैसे डेस्टिनेशन होता है। फिर अगर हमें मॉनिटरिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए एक्सरे है, क्लाउड वॉच है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले ये लेमड़ा है क्या। होता क्या है कि अगर हमें हमारे कोड को डिप्लॉय करना है तो इनिशियली हम क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं लाइक EC2, फिर उस पर जावा इंस्टॉल करते हैं, फिर या तो डॉकर इमेज या तो हमारी जार फाइल हम अपलोड करते हैं। अगर हमें इवन एक छोटी सी POC भी क्रिएट करनी जिसमें एक API है हेलो वर्ल्ड, तो इतना सब कुछ हमें करना पड़ता है। होता क्या है कि अगर हमें इस सर्वर को मैनेज नहीं करना है, अगर हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना है, सर्वर पे कुछ कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है लाइक जावा, हम क्या कर सकते हैं, हम AWS लेमड़ा का यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा सर्वरलेस। होता क्या है कि जब भी हम AWS लेमड़ा पे काम करते हैं तो हमें सर्वर क्रिएट नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये सर्वरलेट टर्म यूज हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिहाइंड द सीन कोई सर्वर नहीं है, बिहाइंड द सीन कोई सर्वर है, लेकिन हमें उसे कोई मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि सर्वर को मैनेज करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी पैच का ध्यान देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, सर्वर की सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ता है। वो सब प्रॉब्लम वाली बात होती है। और सबसे मेन चीज़ कि अगर हमें उसे स्केल करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा EC2 है T2.micro और मेरी एक जावा एप्लीकेशन है डिप्लॉयड है। अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये T2 माइक्रो अब कैपेबल नहीं है मेरी एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए। अब हम क्या चाहते हैं, T2 माइक्रो लाइक M5 लार्ज आ जाए, M5X लार्ज होता है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या होगा, हमें इसे क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन पहले यहाँ डिप्लॉय करनी पड़ेगी, तब तक ये चालू रहेगा और फिर एट देन हमें इसे बंद करना पड़ेगा। मान लो अगर M5 के बाद मुझे थोड़ा और आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, बार बार ये प्रोसेस फॉलो करूँगा। ये प्रोसेस एक एंड तक ठीक है अगर हमारी एप्लीकेशन काफ़ी हेवी है। एग्जाम्पल, अगर हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है और उसमें काफ़ी सारी एपीआई से एक बार समझ में भी आता है कि हम EC2 पे जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर केवल हमें एक फंक्शन ही प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी इनपुट नहीं लेता है लेकिन आउटपुट में वो डेट देता है, या तो फिर इनपुट में वो कुछ भी लाइक नंबर ले लेता है और उसके बेस पे कुछ आउटपुट देता है स्ट्रिंग में। तो उसके लिए जरूरी नहीं है पूरा EC2 क्रिएट करना, पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फिर सिक्योरिटी का ध्यान देना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेमड़ा क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए लेमड़ा की जरूरत पड़ी कि फंक्शन एज अ सर्विस, फंक्शन एज अ सर्विस लिख भी देता हूं मैं। जब भी हमें केवल हमारे बिजनेस लॉजिक से मतलब है, हमें सर्वर का ध्यान नहीं रखना, हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना, तो हम लेमड़ा पे जा सकते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे लेमड़ा की कुछ लिमिटेशंस है कि आपका जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर वो उसने 15 मिनट से ज़्यादा ले लिए तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और वो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ पाएगा। अगर ऐसा केस है आपका कि मेरा फंक्शन है और ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है और केवल एक ही फंक्शन है, उसके लिए मैं क्यों सर्वर वगैरह क्रिएट करूँ, डेफिनेटली आप लेमड़ा को यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो डेफिनेटली आपको EC2 या फारगेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़, जब भी हमें इवेंट ड्रिवन काम करना है, इवेंट ड्रिवन मतलब क्या हुआ कि मान लो AWS की S3 सर्विस है, S3 सर्विस पे अगर मैं एक फाइल अपलोड करता हूँ, लेट से मैं एक्सेल फाइल अपलोड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये फाइल अपलोड हो रही है एक फंक्शन चल जाए और वो फंक्शन इस फाइल में कुछ भी जो प्रोसेस हम चाहते हैं वो करके कुछ आउटपुट रिटर्न कर दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेमड़ा का यूज करेंगे, जो मैंने कहा यहाँ पे ट्रिगर। क्या होगा, जैसे ही S3 पे फाइल अपलोड हो जाएगी, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मैं आपको इसका एग्जांपल करके भी बताऊंगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही S3 पे फाइल अपलोड हो, और ये फाइल अपलोड हमने ऑलरेडी देख लिया, सबसे पहला वीडियो हमारा S3 का ही था। जैसे ही S3 पे फाइल अपलोड हो, मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए और वो फंक्शन कुछ प्रोसेस करके फाइल को या तो मॉडिफाई कर दे, फाइल को अपने हार्म को डिलीट कर दे या कि डेटाबेस में सेव कर दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इवेंट ड्रिवन का यूज करेंगे और हम ट्रिगर रेट करेंगे S3 का। अब ऐसा भी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये फाइल अपलोड का काम हो जाए, फंक्शन चल जाए, और जैसे ही फंक्शन का काम हो जाए तो एट द डेस्टिनेशन पे जाके वो SQS में पुश कर दे मैसेज कि मेरा काम हो गया है, और जो भी कंज्यूमर होगा वो कहने के जाके स्टोर कर देगा कि फाइल का काम हो गया है।
अब हम चलते हैं AWS कंसोल पे और हम फाइनली एक बेसिक लेमड़ा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम इनपुट में एक मैप ले लेंगे की वैल्यू और उसे क्लाउड वॉच में लॉक कर देंगे। तो चलते हैं कंसोल पे हम अब। AWS पे जाके या तो लेमड़ा सर्च करेंगे, नए टैब में उसे आप ओपन कर देना, कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप सीधे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, थोड़ा ऊपर आते हैं, क्रिएट फंक्शन का, या तो आप डायरेक्टली फंक्शन पे आके भी क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। तो जो मैंने अभी कहा था कि लेमड़ा पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये तरीका है। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा। अब हमारे पास ऑप्शन है कि ये हम कंटेनर इमेज बनाना चाहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट हम बनाना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है जैसे नोड जेएस का, पाइथन का जो बेसिक एप्लीकेशन है हेलो वर्ल्ड वाली, अगर वो हमें यूज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ हम स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी जावा एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे आज। फंक्शन का नाम देते हैं माय फर्स्ट लैम्बडा फंक्शन। अब रन टाइम मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो जावा 11 ऐड कर दूंगा यहाँ पे, आर्किटेक्चर 86, परमिशन वगैरह अभी हम इस पे कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम क्लाउड वॉच को एक्सेस कर रहे हैं, हमें हमारी एप्लीकेशन के लॉग्स क्लाउड वॉच पे अपलोड करने हैं, सो उसके लिए एक रोल होना चाहिए। एक काम करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। अब आपने अगर मेरा पुराना वीडियो, लास्ट वीडियो देखा है जिसपे मैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ EC2 पे, सो मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, एक रोल खुद क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी है कि अगर हमें वो रोल खुद क्रिएट नहीं करना है तो लेमड़ा हमारे लिए रोल क्रिएट कर देगा। लेकिन एट द एंड अगर आप कभी इसको मिस कर देते हैं और आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली लेमड़ा से बिना कुछ रोल दिए, बिना कुछ परमिशन दिए क्लाउड वॉच पे मैं लॉग एडिट कर अपलोड कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। AWS आपके लिए एक रोल क्रिएट करेगा बेसिक लेमड़ा परमिशन से। बेसिक लेमड़ा परमिशन क्या होगी? लेमड़ा विल क्रिएट एन एग्जीक्यूशन रोल विद परमिशन टू अपलोड लॉग्स टू क्लाउड वॉच। सो अब हम एक काम करते हैं, हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि क्लाउड वॉच पे ऑलरेडी कुछ लॉग ग्रुप क्रिएटेड है क्या, एक वेरिफिकेशन के लिए। अगर ऑलरेडी कुछ है तो मैंने डिलीट कर दूंगा। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी किसी सर्विस की बात कर रहे हैं तो हर सर्विस सेम रीजन होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मुंबई रीजन पे, सो लॉग क्लाउड वॉच पे जाके अगर मैं लॉग ग्रुप देख रहा हूँ तो मुझे सेम रीजन पे जाना पड़ेगा। ओके, लेट इट लोड। अभी यहाँ पे एक लॉग ग्रुप है, उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सो अब हम वेरीफाई करेंगे कि लॉग ग्रुप हम खुद, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अब तक जो 2 वीडियो हैं क्लाउड वॉच के, उस पे क्या होता, लॉग ग्रुप मुझे खुद क्रिएट करना पड़ा था। लेकिन अब जब हम सर्वर लेस वे में डिप्लॉय कर रहे हैं, सो हमें खुद क्रिएट नहीं करना पड़ता। अभी क्या कह रहा है कि लेमड़ा विल क्रिएट एन एग्जीक्यूशन रोल विद परमिशन, एक रोल क्रिएट करेगा वो, उसकी परमिशन क्या रहेगी उसके पास, कि अपलोड कर सके लॉग को क्लाउड वॉच पे। अब मैं क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ तक हमने अभी तक कोड की बात कुछ की नहीं, यहाँ पे हमने केवल एक फ्रेश फंक्शन क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। अब क्रिएट फंक्शन होने में टाइम लग रहा है, जब तक मैं इसे पॉज करता हूँ। सो फंक्शन क्रिएट हो गया है और आपका भी जैसे फंक्शन क्रिएट हो गया होगा, आप भी इस स्क्रीन पे आ गए होंगे। अब आपको ध्यान हो तो मैंने ट्रिगर की बात की थी, डेस्टिनेशन की बात की थी, लेयर की बात करी थी। बैक अलग वन बाय वन हम तीनों चीज़ों को समझेंगे। अभी हमने क्या करा, केवल एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और एक टेक्नोलॉजी बता दी, लेकिन अभी तक हमने एक हमारी जार फाइल अपलोड ही नहीं करी है। जावा की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हमें जार फाइल अपलोड करना पड़ेगी। तो अब मैं जा रहा हूँ इक्लिप्स पे। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ pom.xml पे। अब इसके भी पहले सबसे मेन चीज ये है कि ये कोई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नहीं है, ये एक बेसिक मैवन एप्लीकेशन है। इसे क्रिएट करने का रीजन ये है कि जब भी हम अपनी जार फाइल लेमड़ा फंक्शन क्रिएट करते हैं और जार फाइल अपलोड करके उसे वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, सो हमें स्प्रिंग का ये ऑटो वायर का फीचर नहीं मिलता। सिंपल सी बात है, अगर आप ये ऑटो वायर यूज करोगे, जो आपने जार अगर लेमड़ा फंक्शन पे अपलोड की है, सो आपको हमेशा नल ही मिलेगा। एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं, एट ऑटो वायर प्राइवेट माई सर्विस SVC। तो जब भी आप SVC को SVC के थ्रू कुछ भी मेथड कॉल करने की कोशिश करोगे, आपको हमेशा नल पॉइंटर ही मिलेगा। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लेमड़ा फंक्शन पे कोई जार अपलोड कर रहे हैं, सो हमें ये ऑटोवायर वगैरह को नहीं यूज करना है। इसका जो अल्टरनेटिव वे है, जो ओल्ड स्प्रिंग का वे था कंटेक्स्ट क्रिएट करके बिन क्रिएट करना बाय योर सेल्फ, वही हमें यूज करना पड़ेगा। सो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ये एक ओवरव्यू है लेमड़ा का। तो अब हम आते हैं pom.xml पे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है।
हमें लेमड़ा जावा कोर की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। हमने लॉग ऐड करे हैं, उसके लिए log4j की। अगर आप लॉग ऐड करना नहीं चाहते, जैसे लॉगर मैंने ऐड करा, तो डेफिनेटली आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको केवल किसकी जरूरत है? AWS लेमड़ा जावा कोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये प्लगइन रखना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। अगर आप ये प्लगइन नहीं रखेंगे तो आपको एक इशू आएगा, वो मैं आपको जब फाइल अपलोड करूंगा और जब मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप समझिए एक प्रकार से मैंडेटरी है आपके लिए। अब हम जाते हैं लेमड़ा हैंडलर पे। ये इसको नाम दिया हमने हैंडलर, क्यों? क्योंकि ये हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को। मैं जब भी लेमड़ा फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, मैं कुछ पैरामीटर पास करूंगा की वैल्यू पेयर में। इसलिए मैंने क्या लिया एज ए इनपुट, मैंने ले लिया मैप। अब दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए मुझे ये लॉग भी यूज नहीं करना मुझे अनलॉक, मैं इसको हटा देता हूँ। लेमड़ा ने उसके लिए भी फीचर दिया है। उसने बोला है कि आपको लॉगर का कंटेक्स्ट हम देंगे, कंटेक्स्ट डॉट गेट लॉगर। ये हमें लेमड़ा लॉगर दे रहा है। अब हम इसे भी ऐड कर देते, लॉगर डॉट लॉग लॉग डेट इज। अब आपने ध्यान दिया कि अब तक जो हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन थी उसमें हम SLF4j का यूज करते थे, अपाची यूटिल का यूज करते थे लॉग ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें केवल इन्फो ऐड करना है, लॉग करना है हमें। कंटेक्स्ट हमें ऑप्शन देता है कि आपको लेमड़ा लॉगर का रेफरेंस मिल जाएगा, और जो आपको लॉग करना है आप लॉग मेथड का यूज कर लीजिए। अब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी जार फाइल बनाएंगे। maven build clean पैकेज। जार फाइल बन गई है, इसका पाथ उठा लेता हूं मैं। ये रही जार फाइल। कितने एमबी की है? 11 केबी की, नॉट एमबी सॉरी, 11 केबी की है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कोड में, यहाँ पे ऑप्शन है कोड, टेस्ट, मॉनिटर, कॉन्फ़िगरेशन, एलियासेस और वर्जन। इन सब के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। अब हमें कोड अपलोड करना है। जब हमने हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट की थी जावा, तो हमने क्या बोला था? जावा 11 वर्जन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन में आई थिंक मैंने ऑलरेडी pom.xml में जावा 11 वर्जन बताया है। यस, ये रहा जावा 11 वर्जन। दूसरा, अब हम जाते हैं अपलोड फाइल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपने देखे तो। एक तो सीधे हम जार अपलोड कर दें, या तो जिप अपलोड कर दें, और या तो S3 से। अब यहाँ पे S3 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसके लाइक एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि अगर हमारी फाइल ज़्यादा बड़ी है तो बार बार ये अपलोड करने की जगह एक ही बार हम S3 पे अपलोड कर दें, और वो S3 की URL यहाँ पे देते, खुद वहाँ से पिक कर लेगा। फर्स्ट टाइम है इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं फाइल, और वो खुद कह रहा है कि अगर आपकी फाइल 10 MB से ज़्यादा है तो उसे अपलोड करिए S3 पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं है कि अगर हमारी जार फाइल की साइज 260 MB से 260, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं 260, अगर 260 MB से ज्यादा हो जाती है तो हम फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्या होगा? 260 MB से ज्यादा हो गया, डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, जैसे log4j, अपाचे यूटिल, बहुत सारी जो जार फाइल होगी लाइक MySQL की, उन सबको हमको यूज करना है। तो उस केस में हम जाएंगे लेयर्स पे, वहां पे लेयर्स हमारी हेल्प करेगी। पर अभी ये केवल 11 केबी के है, सो हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट लेमड़ा ओपन। अभी टेस्ट लेमड़ा कैसे है जार का नाम, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्ड के अंदर एक फाइनल नेम टैग होता है, मैंने बताया कि मेरी जार का नाम टेस्ट लेमड़ा 1.0 रहेगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाई भी कर रहा है कि हाँ, आपने जो जार अपलोड करी है वो 10.7 केबी की है, आज की तारीख भी बता रहा है, और ऊपर से आपका जो जावा का वर्जन है वो भी। अब मैंने जो हैंडलर की बात की थी, अगेन कोड पे आ जाता हूँ मैं। मैंने हैंडलर की बात करी थी, मुझे इस हैंडलर की डेफिनेशन मुझे यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा रन टाइम में। अब मैं एडिट पे जाता हूँ। सबसे पहले मुझे पैकेज बताना है, उसके बाद मुझे क्लास बताना है, और 2 कॉलन के बाद मुझे मेरी मेथड बताना है। पैकेज मेरा com AWS lambda, उसके बाद डॉट के बाद क्लास, और ये मेथड का नाम। अब कोई जरूरी नहीं है, जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करा आपको भी करना है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको पैकेज के नाम के बाद डॉट, क्लास का नाम, 2 कॉलन, और उसके बाद मेथड का नाम, दैट्स इट, और आप सेव कर दो।
अब मैंने क्या बोला था कि हम टेस्ट करेंगे और एक मैप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन है, टेस्ट करना है, नीचे जाएंगे थोड़ा, की वैल्यू, मैं कह रहा हूँ की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू, ये हम क्या कर रहे हैं, एक मैप प्रोवाइड कर रहे हैं की वैल्यू पेयर में। अब मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा, ये क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। और वो जो मैंने मेरे कोड में करंट डेट टाइम रिटर्न करा था, एक बार दिखा भी देता हूँ कि रिटर्न कर रहा है करंट डेट टाइम और लोकल डेट टाइम डॉट नाउ हो रहा है 2022 ईयर 10वां महीना 20 तारीख, ये 2:54 क्यों, क्योंकि ये यूटीसी टाइम फॉलो कर रहा है। ओके, हमारा आईएसटी है इसलिए हमारा भी लेट हो रहा है, ये 2:54 इसलिए कर रहा है क्योंकि यूटीसी फॉलो कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि कौन से टाइम जोन में टाइम हमें प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन तो मेरी लोकल पे मैंने क्रिएट की थी, लेकिन डिप्लॉय कहाँ करा मैंने, AWS पे। अब उसका क्या करा, हो सकता है उसने लाइक जो सर्वर, जिस सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन वो डिप्लॉय कर रहा है, एट द एंड तो किसी न किसी सर्वर पे डिप्लॉय ही कर रहा है। तो जिस सर्वर पे डिप्लॉय कर रहा है वहाँ का टाइम जोन उससे यूटीसी हो। सो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, लोकल टाइम डॉट नाउ करेंगे। सो हम यहाँ पे टाइम और जोन भी बता सकते हैं, जोन आईडी। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि हमें किस टाइम पे दिखाना है। अब हमें अगर हमारी एप्लीकेशन के लॉग देखने हैं तो या तो सीधे इस पे राइट क्लिक करके लॉग देख लिया, या तो मैंने मॉनिटर पे क्लिक करा और क्या बोल रहा है, व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच, दोनों जगह क्लिक कर देता हूं मैं। अब आपको याद होगा कि इनिशियली मैंने इसको डिलीट करा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉग ग्रुप था। अब मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से भी आ गया। जो मैंने नए टैब में ओपन करा था, ये टेस्ट के टाइम जो लॉग्स था वो ये था। उसके बाद जो मॉनिटर पे जाके मैंने क्लिक करा वो लॉग ये रहा। अब लॉग ग्रुप देखो उसने खुद ही क्रिएट कर दिया, कौन सा, एक बार वो दिखाता हूँ, दोनों को मैं डिलीट और क्लोज कर देता हूँ। सो ये लॉग ग्रुप AWS ने खुद हमारे लिए क्रिएट करा। इसका लाइक ये एक प्रूफ है कि AWS जब सर्वरलेस वे होता है तो खुद ही हमारे लिए क्रिएट करता है। और एक जो हम बात कर रहे थे कि वो रोल पीछे क्रिएट हो रहा है जब भी हमारी लैम्बडा सर्विस को परमिशन मिली है क्लाउड वॉच पे जाके लॉग्स को अपलोड करने की। अब इस पे क्लिक करता हूं मैं, नीचे लॉग स्ट्रीम मिली मुझे, और आपको दिख रहा है कि मैंने दो चीजें लिखी थी कि सिसआउट में की वैल्यू क्या आई है और लॉग में मैंने डेट डाल दी थी। एक बार वेरीफाई करते कोड में जाके कि सिसआउट में तो जो इनपुट आया था वो लिख दिया मैंने और लॉग में मैंने डेट डाल दी। तो ये हमने क्या देखा कि फाइनली लेमड़ा क्या होता है, और अगर हमें एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, लेमड़ा की अपलोड करनी है AWS पे, तो उसे कैसे करते हैं। और वो जो क्लाउड वॉच की सीरीज थी छोटी सी जिसमें कहा था मैंने कि पहले लोकल मशीन से, वो हमने देख लिया। फिर EC2 पे जाके अपलोड करना है वो हमने देख लिया, और फाइनली सर्वरलेस वे आज हमने ये भी देख लिया कि अगर हमारा लेमड़ा फंक्शन है और उसके लॉग्स हमें देखने हैं क्लाउड वॉच पे तो उसे कैसे अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एंड नहीं है लेमड़ा का, अभी तो केवल हमने लेमड़ा फंक्शन की बात करी है। इस पे ट्रिगर दिख रहा है आपको, डेस्टिनेशन दिख रहा है, लेयर दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, बहुत सारी चीजें अभी भी बात करना उन पे बाकी है। ARN वगैरह का क्या यूज होगा आगे जाके, सो आप वीडियो के साथ बने रहेगा, थोड़े थोड़े इंटरवल में वीडियो अपलोड करता रहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। एक बात और नोट करने के लिए, ये जो मैंने प्लगइन कहा था, इस प्लगइन की जरूरत तभी पड़ेगी अगर हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, अगर हमारी एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है तो। अगर ये जस्ट एक मेमन एप्लीकेशन है सो डेफिनेटली इस प्लगइन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना प्लगइन के भी काम कर सकते हैं। माय मिस्टेक, मैंने कह दिया था कि इस प्लगइन के बिना काम नहीं होगा, लेकिन वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का सिनेरियो है। कॉपी करते टाइम मैंने इसे भी कॉपी कर लिया था जब मैं डिपेंडेंसी कॉपी कर रहा था। तो सो प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर करिएगा कि हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे सो इस प्लगइन को आपको ऐड करना ही पड़ेगा। या थैंक यू सो मच।